हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने पॉलिटी क्लास में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल संबंधित जो आर्टिकल है, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, वो कराए। आपने क्वेश्चन लगा के देखे होंगे कि इनसे संबंधित आर्टिकल संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं क्लासों से हल हो रहे हैं। आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री किसका मुखिया है, शपथ कौन दिलाता है, किसके बीच की कड़ी है, क्या अधिकार है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इसी क्लास में देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको राष्ट्रपति परिषद में बताया था कि राष्ट्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति के तौर पर देखा जाए तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। वही कंडीशन राज्य में भी है। जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक शक्ति या वास्तविक मुखिया के तौर पर देखा जाए तो कौन है? वो मुख्यमंत्री है। ये किस भाग के अंतर्गत लिया गया है? तो देखिए, मुख्यमंत्री जो भाग 6 किसके अंतर्गत है? भाग 6 के अंतर्गत है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद, उसका मुखिया कौन होता है? मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगली बात है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? राज्य की जो कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन है? वह मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी क्या है? मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का कार्य करता है। क्या करता है? बीच की कड़ी का क्या करता है? कार्य करता है। ये किसका प्रमुख होता है? मंत्रिपरिषद। इसका प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान देखा जाए तो कौन है? वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के त्याग पर देने पर या मृत्यु होने पर जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी? स्वतः भंग हो जाएगी। क्या होने पर? त्याग पत्र देता है, अगर मृत्यु होती है तो उसमें क्या होगा? ये स्वतः भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वतः भंग हो जाती है। अगला पॉइंट है, अगला क्या है? अनुच्छेद 163। इसमें अगर राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, राज्य की क्या होगी? मंत्रिपरिषद। देखिए, हम सीएम को नहीं चुनते, हम राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। उनकी एक मंत्रिपरिषद होती है। उस मंत्रिपरिषद के संगठन के द्वारा एक मुखिया को चुना जाता है जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। हम सीधा ये नहीं कि ये मुख्यमंत्री को हम चुनना है। यहां पे आता है राज्य की मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में क्या दे रखा है? नियुक्ति। क्या दे रखा है? नियुक्ति। अगला पॉइंट क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ जो दिलाता है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री के द्वारा सलाह दी जाती पर कौन दिलाता है? राज्यपाल। उनको भी कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। अगला पॉइंट आता है योग्यता। योग्यता में क्या है? 25 वर्ष की आयु, राज्य विधानसभा या विधान परिषद किसी का सदस्य हो, पागल या दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ये जितनी कंडीशन है वो किसमें? योग्यता में। राज्य की विधानसभा के क्या होगा? सदस्य। अब आती वेतन भत्ते वाली बात। इसको वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारित विधानमंडल के द्वारा। अनुच्छेद 167 में क्या देगा? कर्तव्य। कर्तव्य में क्या है? शक्ति एवं कार्य। मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं? क्या इसके पास पावर है?
इसकी जो ड्यूटी जो दे रखी है वो किसके अंतर्गत दे रखी है? आर्टिकल 167 के अंतर्गत। तो ये थे मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ पॉइंट जो हमने आपको बताए। वैसे अगर विस्तार से पढ़ते हैं तो काफी लंबी क्लास होगी, आपको हम पॉइंट पॉइंट में छोटी छोटी क्लास में चीजें पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।